प्यारे बच्चों, आज से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। चैप्टर नंबर 2 है हमारा भिन्न और दशमलव। तो पहला जो चैप्टर था वो पूर्णांक के बारे में था और उसमें भी हमने आप लोगों ने एक दो वीडियो में देखा होगा कि भिन्न संख्या कौन सी होती है या आपका दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं। तो इनके बारे में भी एक छोटा सा बताया था कि किस तरीके की संख्याएं होती हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग भिन्न और दशमलव के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि भिन्न और दशमलव संख्याएं होती क्या हैं, उनको दिखाते या लिखते कैसे हैं, ठीक है, प्लस उनका जो कैलकुलेशन है, मतलब उनकी जो गणना है दो संख्याओं के बीच में, तीन संख्याओं के बीच में, वो कैसे करते हैं। तो ये इस तरीके की सारी चीज़ें, और उनमें भी कुछ अलग से गुण होते हैं। जैसे हम लोगों ने पूर्णांकों के केस में देखा था कि पूर्णांक संख्याओं के साथ कि हम उसमें जोड़ देख रहे थे, गुणन देख रहे थे, विभाजन देख रहे थे, या उसमें हमने क्रम विनिमय गुण, सहचर गुण, आपका वितरण गुण, तो इस तरीके के सारे गुण भी देखे थे। तो उस तरह की सारी चीज़ें भिन्न और दशमलव संख्याओं में भी मिलेंगी, ठीक है। तो भिन्न और दशमलव संख्याओं को हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि चैप्टर 2 आपका क्या है। इंग्लिश में मैं यदि लिखूं तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल बोलते हैं, यानी कि भिन्न और दशमलव। फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? भिन्न। इसको हम क्या बोलते हैं? दशमलव, ठीक है। तो फ्रैक्शन संख्याएं कौन सी होती हैं उसका एक हम उदाहरण दे देते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए 1/2 बोला, तो ये क्या हुई? ये एक फ्रैक्शन वैल्यू हुई, ठीक है। मैंने यदि बोला कि 0.5 या 0.5, तो ये आपका क्या हुआ? ये एक दशमलव संख्या हुई। और मैं यदि आपको बोलूं कि 1.2 जो भिन्न है, उसमें 2 का भाग मैं यदि 1 में दूं तो कितना आएगा? वो एक्चुअली 0.5 आएगा, मतलब 0.5। तो बेसिकली जो भिन्न संख्या है वो दशमलव में भी कन्वर्ट हो सकती है, और वाइस वर्सा भी ट्रू है। मतलब 0.5 को या 0.5 को भी हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 भी लिख सकते हैं, ऐसे हम 4/8 भी लिख सकते हैं। लेकिन 4/8 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 4/8 पुनः जो है 4 से ही दोनों संख्याएं कटेंगी। तो जो सरलतम या सबसे छोटा रूप होता है उसको ही लिखते हैं हम। तो ये 1/2 हो गया, ठीक है। और एक संख्या हम और भी ले सकते हैं, जैसे 1 सही 3/4। मतलब ये कितना हुआ आपका? 4 एकम 4 और 3 7/4, ठीक है। तो 7/4 को हम 1 सही 1/4 भी लिख सकते हैं। तो इस संख्या को हमने कैसे निकाला कि 1 का गुणा 4 से किया और जो अंश वाली संख्या थी उससे को जोड़ा, और जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। मतलब ये कितना हुआ? 7/4, ठीक है। यहाँ पे भी हम बटा 4 करके लिखेंगे, तो ये पूरा आपका क्या निकलेगा? 7/4, ठीक है। इनमें हम तुलना भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए तुलना हमने कैसे करनी है कि 1/2 बड़ा है या 3/4 बड़ा है, ठीक है। तो यदि हमें डायरेक्ट पता है कि जैसे मान लीजिए 1/2 के केस में हमें 0.5 पता है कि ये 0.5 आता है, और मान लीजिए जैसे 3/4 का मैंने बोल दिया 0.7 आता है। तो यदि आपको पहले से ही पता है बिना भाग दिए हुए, जैसा कि छोटी संख्याओं के केस में हो सकता है, तो फिर आप वहाँ पे डायरेक्टली बता दोगे कि 1/2 जो है 3/4 से छोटा है। आप देखोगे यहाँ लेस देन का साइन आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका? 0.5 हुआ, और 7 चौका 28 या 4 सत्ते 28, फिर इसमें आपका 2 बचेगा,
मतलब हम तीन में भाग दे रहे हैं किसका, 4 का। तो उसमें दशमलव पहले आएगा, तो क्या हुआ 0 फिर ये 30 हो जाएगा, तो 7 चौका 28, 7 से गया, फिर उसके बाद 2 बचा, 0.75, 5 चौका 20। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे तो 0.75 0.5 से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हुई तुलना। सेम ऐसे ही 2 संख्याओं में भी तुलना कर सकते हैं, सेम ऐसे ही 3 संख्याओं में भी तुलना कर सकते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, और उसी तरीके से हम लोग इसको एक एक करके एक एक स्टेप के हिसाब से हल करते जाएंगे। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 में आपके टेक्स्ट बुक्स में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया है कि मान लीजिए एक लड़की है समीरा, जिसने 3 सही 1/2 किलोग्राम, 3 सही 1/2 किलोग्राम और सेब और 4 सही 3/4 किलो संतरे खरीदे। 3 सही 1/2 किलोग्राम सेब और 4 सही 3/4 जो है आपका संतरे खरीदे। तो समीरा द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना होगा। तो कुल भार जब पूछा है और एक या एक से अधिक आइटम लिया हुआ है, सामान लिया हुआ है, तो उनको क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कुल भार। तो कुल भार के लिए फिर हम कैसे आगे देखेंगे, सेम जिस तरीके से हमने 1 सही 3/4 का मान निकाला था, उसी तरीके से इसका भी निकालेंगे। कैसे निकलेगा, 3 दूनी 6 और धन 1 7/2, और इसमें 4 चौको 16 और 16 तियाँ 48/4 किलोग्राम। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने बाई मिस्टेक मल्टीप्लाई कर दिया, इसका एक्चुअली 4 चौको 16 और 3 19 यहाँ पे जोड़ होता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ठीक है, तो अब ये इसका मान लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 4 मान लिया इसका, तो जब 4 मान लिया तो 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14, मतलब ये 2 बार से जा रहा है तो इससे गुणा हो जाएगा। इसलिए अब इसका देखेंगे तो 4 एकम 4, 1 से गुणा होगा तो 19 ही आएगा। तो 14 और 19 कितना होता है आपका 33। ठीक है, तो 33/4 आपका कितना हो गया। अब इसका भाग देंगे तो 8 चौको 32, कितना बचा, 1 बचा, तो 8 से 1/4 ये आपका जो है टोटल भार हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने 4 सही 3/4 लिखा है या 3 सही 1/2 लिखा है, तो जो हमारा हर का मान है वो जो है पहले गुणा होगा और फिर जोड़ होगा। ठीक है, तो ये हमारा आप यहाँ पे देखोगे तो सेब और संतरों का जो भार है, तो वो समीरा के पास कितना हुआ, 8 सही 1/4। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो प्रश्नावली आती है, इसी के आधार पे वो आती है 2.1। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1 में क्या है कि जिस तरीके से हमने जोड़ना देखा अभी, इसी तरीके से घटाना भी है, किनका, भिन्न संख्याओं का। अभी हमारा दशमलव संख्याओं के बारे में कोई बात नहीं हुई, तो दशमलव का जो हमारा एक्सरसाइज रहेगा या उसका जो क्वेश्चन रहेंगे, तो वो आगे इसी चैप्टर में आएंगे। अभी के लिए भिन्न का है, तो
भिन्न से ही जुड़े हुए सारे सवाल दिए हैं, तो इसके हम स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे। ठीक है, आप सभी लोगों को इसके बारे में हल करना है। एक दो क्वेश्चन उसमें ऐसे भी हैं, जैसे कि आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो आपको जो है उसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप हमारा जैसे यदि परिमाप निकालना है तो उसका एक अलग सूत्र होता है, और यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो उसका एक अलग सूत्र होता है। तो क्षेत्रफल के केस में हमेशा लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, और अधिकांशतः जो परिमाप वाले सूत्र होते हैं उनमें भुजाओं का योग होता है। ठीक है, वो फॉर्मूले आपका रचना टू रचना है, जो जैसे मान लो 4 भुजाओं वाली रचना है या 6 भुजा वाली रचना है, तो सभी के केस में जो सूत्र है वो बदलता रहेगा, लेकिन जो एक तरीका है वो आपका हमेशा यही रहेगा। ठीक है, तो इन सवालों को आप लगाइए, और जहाँ पे भी कोई भी दिक्कत आए, क्योंकि सवाल इसमें एक्चुअली जो 2.1 है उसमें काफ़ी सारे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका इसमें जोड़ के बारे में था, करीब 8-10 सवाल हैं, उनको आप लगाओ। फिर इसके बाद फिर आता है भिन्न का गुणन। ठीक है, तो भिन्न का गुणन मतलब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1/2 इंटू 3/4, तो अब इनका गुणा करेंगे तो संख्या कैसे आएगी कि 3 एकम 3 और इधर 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये सीधा सीधा अंश का गुणा और सीधा सीधा हर का गुणा हो जाएगा। ठीक, सेम ऐसे ही यदि जैसे मान लीजिए हमने पहला उदाहरण लिया था यहाँ पे 3 सही 1/2, जैसे सेव वाला था, तो उसमें योग हुआ था। अब उन्हीं संख्याओं का मैं यदि गुणा करूँ तो कैसे करेंगे, 3 सही 1/2 था और 4 सही 3/4 था। तो मैं यदि गुणा करूँगा तो ये कितना था 7/2, और ये कितना था आपका 19/4 चौको 16, 3 19/4। ठीक है, तो अब इन संख्याओं का आपस में गुणा होगा और इनका जो है भाग होगा। ठीक है, तो अभी हम जो भी गुणा या भाग या जो भी प्रक्रिया है उसको जो है कैसे करेंगे, उसका हमने आगे आपको एक तरीका भी बताया था कि जो है जैसे मान लीजिए 20 तक की संख्याएं आए तो आपको क्या करना है, आप जो है 1 से 20 तक के पहाड़े के लिए हमने कहा ही था। तो अभी जैसे मान लीजिए 19 सत्ते कितना आएगा आपका 133, और यहाँ पे आपका 4 दूनी 8। ठीक है, तो यदि आपको 19 का पहाड़ा नहीं याद है तो फिर आप तब तक गुणा करेंगे और फिर उसके बाद जो है मान निकालेंगे, लेकिन फिर ये मान निकालने में आपको टाइम लग जाएगा। तो बेटर क्या है कि जो है पहाड़े भी याद कर ले। ठीक है, तो ये इस तरीके से फिर हम गुणन निकालेंगे। तो ये जो है हमारा 133/8 ये पूरा इसका मान हो गया, किसका, ये जो गुणा वाली संख्या ली थी हमने। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ आकृतियाँ भी आती हैं कि जैसे मान लीजिए एक हमारा वृत्त वाली आकृति है, उसके मान लीजिए हमने 4 भाग किए, 4 बराबर भाग किए। ठीक है, तो 4 बराबर भाग करेंगे तो मैं ये कहूँ कि 1/4 जो है हिस्सा वृत्त का निकालना है। ठीक है, और पूरा हिस्सा मान लीजिए 1 है, तो यदि चौथाई हिस्सा निकालना है तो कितना आ जाएगा, 1 का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि 1/4 है, ठीक है, तो 1/4 को हम यदि 4 से गुणा करेंगे, 1/4 को मैं यदि 4 से गुणा करूं, क्योंकि ये 4 हिस्से हैं, तो आप देखोगे तो घूम फिर के ये जो हमने इसका जो मान 1 लिया था वो निकल के आता है कि नहीं आता है। और यदि हमें आधा देखना है तो आधे के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 चौथाई हिस्सा था,
तो इसका जो दुगना होगा वही तो आधा होगा, तो आधा देखेंगे तो 1/2 निकल के आता है। ठीक है, तो हमें चीज़ों को देखना है कि वो चीज़ें कैसे निकल के आती हैं, चाहे वो अभिवृत्त हो। फिर उसके बाद यदि हम देखेंगे कि हमारे पास जो है आयत या वर्ग के नियमों के बारे में है, और उसमें एक एग्जाम्पल वही है कि 1/4 के हिस्से के बारे में हमें बताया गया है या उसका मान दिया गया है। तो जो बाकी के 3/4 या 3 जो हिस्से हैं उनका जो है आपका वैल्यू कितना निकलेगा। ठीक है, तो 1/4 या फिर यहाँ पे 3/4 इनकी बात क्यों हो रही है, क्योंकि ये टॉपिक हमारा भिन्न से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि भिन्न मतलब एक छोटा सा हिस्सा, एक फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का एक जब छोटा सा हिस्सा या उसकी भिन्न संख्या होती है तो उसको हम इसी तरीके से लिखते या दर्शाते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो है इसमें भी हमारा सम और विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, कि सम भिन्न कौन सी होती है, विषम भिन्न कौन सी होती है। ठीक है, या मिश्रित भिन्न कौन सी होती है। सम पहले उसके लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सम संख्याएं आपका जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, एंड सो ऑन, ये आपका सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याओं में आपको क्या बोलते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरीके से भिन्न संख्याओं का भी है। यदि आप लोग जो है यहाँ पे एक्सरसाइज में भी देखेंगे, सम संख्या मतलब हम क्या सम भिन्न का क्या कह सकते हैं हम, कि मान लो यहाँ पे हमने 1/2 भी लिखा है और बोला है इसका जो है आधा हिस्सा या 2 हिस्से निकालो। तो आप यदि यहाँ पे देखोगे तो ये जो है एक संख्या तो पूर्णांक निकल रही है, लेकिन संख्या जो है विषम संख्या निकल रही है। ठीक है, तो इस तरह से भिन्नों को भी पहचानना है और उनका जो है मान निकालना है। उसके लिए जो है हमारा यहाँ पे प्रयास कीजिए का भी एक टैब है, एक नहीं बल्कि 2 टैब हैं, तो वो दोनों सेक्शन का भी आपको मैं फ़ोटो भेजने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग वो देख लेना और उन क्वेश्चन को भी लगाने का प्रयास करना। इसी तरीके से इसमें यदि हम देखें तो इसमें हमें काफ़ी सारे उदाहरण दिए हुए हैं, तो वो उदाहरण हमारे इसमें ऑलरेडी सॉल्व है, मतलब उनका जो है हल भी दिया हुआ है किताब में। तो वो सवालों को भी हम लगा सकते हैं और उनका हल पहले आप अपने मन से लगाओ, फिर उसके बाद जो है देख के लगाओ, या फिर एक बार देख लीजिए कि क्या तरीका है, या ये जो तरीके बताएं भिन्न के, तो इन भिन्नों के हिसाब से भी आप जो है उन सवालों को हल कर सकते हो। तो ये सारे जो है उदाहरण यहाँ पे देखेंगे तो पाँचवां उदाहरण पे हम पहुँचे हैं। तो 4 तक के जहाँ तक उदाहरण दिए हैं, चाहे वो प्रयास करने वाला टैब हो, चाहे वो प्रश्नावली 2.1 हो, इनको जो है हम स्क्रीनशॉट आपको भेज देंगे, आप लोग इनको हल कर लेना और फिर उसके बाद हम जो है उदाहरण नंबर 5 से आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।